साढ़े सात बजे का टाइम होएगा। उसके ही नीचे दब गई वो। क्या नाम था बच्चे का? तानिया नाम था उसका। कौन है? मैं उसकी दादी हूँ। क्या आप लोगों ने कभी उसकी शिकायत वगैरह करी थी? कहते थे कोई नहीं सुनता है। मेरा नाम अनिल है। कंप्लेंट दे रखी है, एक नहीं कई कंप्लेंट हमने दे रखी है, हमारे पास प्रूफ भी है, लेकिन एमसीडी वालों की ढील से आज हमारा बच्चा चला गया। हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे एमसीडी के खिलाफ कार्रवाई चाहिए पूरी। हमें बस हाथ जोड़ते हैं। मेरा नाम डोली है। क्या घटना हुई आपको क्या पता चला? मुझे कुछ नहीं, मैं तो घर में थी, मेरे साथी लड़के साफ सफाई कर रहे थे, हम सफाई करके बस पीछे गई है चाय पी के, मम्मी मैं पापा खा लूं, मैंने खा पीछे गई है, बस इतने में पता ही नहीं चला क्या हुआ, मुझे तो कुछ पता नहीं लगा। मेरे लड़की चली गई बस। लड़की क्या कर रही थी वहाँ पे? खेलने गई थी बाहर। अच्छा, खेलने गई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्बन न्यूज। हाल फिलहाल मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के ओलंपिक खुर्द मेट्रो विहार में है, जहां प्रशासन की लापरवाही से आज एक मासूम बच्ची की जान चली गई है। राजधानी दिल्ली में जो हादसे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ये दिल्ली शहर जो है हादसों का शहर बन चुका है। हाल फिलहाल आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, एक मोटा सा पिलर है जो कि एक सेप्टिक टैंक के ऊपर बना हुआ है, और ये जो आप चप्पलें देख पा रहे हैं ये बेसिकली उस 7 साल की मासूम बच्ची की है, तान्या की, जो यहाँ पर खेल रही थी और अचानक ये जो बड़ा सा आप देख पा रहे हैं पिलर, ये उस बच्ची पर गिरता है और मौके पर ही बच्ची की मौत हो जाती है। और तस्वीरें इतनी भयावह हैं कि हम आपको दिखा नहीं सकते, रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें एमसीडी के भ्रष्टाचार की हैं, उन निकम्मे अधिकारियों की हैं जो सिर्फ कुर्सी तोड़ते हैं अपने ऑफिस में बैठकर जोन में, और इसके अलावा धरातल पर कुछ नहीं होता। जिस जगह मैं खड़ा हूं ये एक सेप्टिक टैंक है, और ये जो है एक सुलभ शौचालय है। ये मैं किसी दूर दराज के गांव की बात नहीं कर रहा हूं। इस सेफ्टी टैंक के आप ढक्कनों की हालत देख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी बच्चा गिरकर इस सेफ्टी टैंक में कभी भी समा सकता है, और तमाम जो ढक्कन हैं वो खुले हुए हैं। इसकी हालत जर्जर है, ना यहाँ पर कोई बैरिकेडिंग है, ना ही किसी तरह का सांकेतिक यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है कि कोई अगर यहाँ से निकल रहा हो तो ना जाए, और यहाँ पर लगातार आशंका बनी हुई है कि कोई और बच्चा भी हादसों का शिकार हो सकता है। बावजूद इसके एमसीडी के जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं उनकी कान के नीचे जू नहीं रेंगती। सवाल यह है कि आखिर दिल्ली की जो जनता है, गरीब जनता, उसकी जिम्मेदारी किस पर है? वोट मांगने के टाइम पर तमाम नेता यहाँ नजर आते हैं, लेकिन जब हादसे होते हैं, जब बार बार इस तरह के बड़े पिलर जो गिरने वाले हैं इनकी कंप्लेंट की जाती है, तो कोई सुनने वाला नहीं होता और ना ही कोई देखने वाला होता है, जिसका अंजाम ये होता है एक 7 साल की मासूम बच्ची जिसकी चप्पलें यहाँ पर रह गई हैं और वो आज खत्म हो गई है। तो यहाँ पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। कुछ परिजन मेरे साथ हैं, ये स्थानीय लोग हैं जो बार बार कंप्लेंट दे चुके हैं। आप कौन लगती है बच्चे की? जी मेरी भतीजी है वो। क्या हादसा हुआ, कितने बजे आप ये हादसा हुआ? सर हम लोग घर में बैठे थे, हमारे पास में कोई बाहर का लड़का आता है और वो ये कहता है कि तुम्हारी भतीजी के ऊपर पिलर गिर गया है। ये वाला पिलर? हाँ जी, उन्होंने ये पिलर इतनी जर्जर स्थिति में है यहाँ पर। हाँ जी, मतलब ये सुलभ शौचालय है सरकार का? हाँ जी सर, एमसीडी के अधीन आता है ना? आप लोगों ने कंप्लेंट्स की हैं? सर सब चीज की कंप्लेंट हो रखी है। यहाँ पे किसी भी चीज को लेके कोई ऑप्शन नहीं लिया जाता, यहाँ पे हर चीज को इग्नोर किया जाता है। नहीं, यहाँ जो तमाम मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा रेजिडेंशियल है, बहुत सारे लोग हैं। ये बच्चियां, महिलाएं शौचालय के लिए कहाँ जाती हैं? सर हम खुले में जाते हैं, खुले में जाते हैं सर। किसी भी चीज की कोई सेफ्टी नहीं है यहाँ पे। लेडीजों को तो यहाँ पे कीड़ा मकोड़ा, जेंट्स को कीड़े मकोड़े समझ रखे हैं। यहाँ पे झुग्गी वालों का नाम दे रखा है, खुले में जाते हैं, खुले में रहते हैं। यहाँ पे खाली अपने फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं। देखिए ये हाल उस राजधानी दिल्ली का है जहाँ तमाम बड़े दावे हैं, और सवाल ये है कि आखिर आंखें कब खुलेंगी, नींद कब टूटेगी? हादसे लगातार रोज होते हैं, और ये सबसे बड़ी बात ये है कि किसी अवैध बिल्डिंग पर हम नहीं खड़े, किसी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन पर हम नहीं खड़े। ये एमसीडी के अधीन एक सुलभ शौचालय है जिसका एक सेफ्टी टैंक है जिस पर हम खड़े हुए हैं, और जिससे गैस बाहर जाती है वो पिलर गिर जाता है। चारों सेफ्टी टैंक के जो गटर के ढक्कन है वो गायब हैं, टूटे हुए हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसकी कंप्लेंट करें तो करें किससे? जब बार बार कंप्लेंट्स देने के बाद कोई प्रशासन किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करता, तो सवाल खड़ा होता है कि आखिरी ये जो दिल्ली की जनता है मेट्रो विहार की, पुट खुर्द की, ये राम भरोसे है, और इसका कोई किसी भी अधिकारी से, किसी भी नेता से हाल फिलहाल तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पर तमाम लोग खड़े हैं, यहाँ पर रहते हैं, रोज अपना मजदूरी करते हैं, लेकिन किसी की कोई सुनवाई नहीं है। देखिए, और परिवार के लोग कोई है यहाँ पर? हाँ, कौन है आप, क्या लगते हैं? भतीजी लगती है। आपकी भतीजी है? जी।
कैसे मतलब हादसा हुआ, इतना बड़ा पिलर कैसे गिर गया बच्चे पे? जी हादसा ये था, ये तो वैसे ही गला हुआ है जी, ठीक है, कोई सुनवाई नहीं है। और बच्चे इधर खेल रहे थे, उसके हाथ से बच्चे हल्का सा रखा हुआ था, ये हिला हुआ, उसके हाथ ने ऐसे हाथ करा उसने, उसके चेहरे पे गिर गया वो, तो दोनों हिस्सों से भेजा बाहर हो गया बच्चे का। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कंप्लेंट भी है जी। नहीं कंप्लेंट, जो पुलिस आई थी, क्या पुलिस ने यहाँ बैरिकेडिंग की थी? बैरिकेडिंग नहीं की थी, नहीं करी थी। भाई कितनी हैरत की बात है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी यहाँ आते हैं और ये खुला छोड़कर चले जाते हैं। मतलब किसी बच्चे की मौत से आखिर क्यों फर्क नहीं पड़ता, ये एक अहम प्रश्न है। और ये पूछा जाना चाहिए सभी से कि एक 7 साल का बच्चा अपनी जान गंवा देता है, लेकिन फिर ये खुला है। अभी एक और बच्चा यहाँ गिर सकता है, लेकिन जवाबदेही किसी ने की नहीं। देखिए एमसीडी वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी हाँ जी चाहिए सर, ठीक है, जैसे उसकी माँ को न्याय मिलना चाहिए, उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, और कुछ हमें नहीं एमसीडी चाहिए। वालों के खिलाफ ना सिर्फ कार्रवाई चाहिए। आते हैं और चले जाते हैं, हमारे इधर कोई बस झांकी करके कुछ चले नहीं जाते हैं, होता उनको कोई मतलब नहीं, किसी भी चीज से मतलब नहीं। आज किसी बेटी गई है, कल को किसी और का भी बच्चा जा और सकता जी है। कंप्लेंट भी और ये गली पूरा हुई है। ओपन है, किसी भी चीज में कोई यहाँ पे सुविधा नहीं है, किसी भी चीज। देखिए अगर ये वीडियो प्रशासनिक अधिकारियों और दिल्ली की मुख्यमंत्री तक पहुंच रही है तो संज्ञान लिया जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि महिलाएं, दिल्ली की महिलाएं खुले में शौच करने को मजबूर है। पीछे खेत है और ये सुलभ शौचालय का हाल है। तो दावों में, कहनी में और कथनी में बहुत फर्क है। हाल फिलहाल बहुत दुखद हादसा है। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन की नींद टूटेगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज, मैं हूं गुरुदेव वर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया।